बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इन्वेस्टमेंट के काम में जितनी जल्दी कोई आएगा उतना जल्दी ग्रो करेगा, और कंपाउंडिंग का जो 8वां अजूबा है ना, बहुत बड़ा उसका बेनिफिट उठाएगा। कंपाउंडिंग क्या है? आइंस्टाइन ने बताया कि जो 7th वंडर्स हैं वो तो हैं ही हैं, लोगों को पता है 7 वंडर्स, लेकिन जो 8th वंडर है वो कंपाउंडिंग है। तो कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितना आपको फायदा देती है, उसके लिए कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, कोई आपके पास कोई खास किसी का बंदे का होना जरूरी नहीं। एक कानून है कंपाउंडिंग का जो कि काम करता है। जो भी उस कानून के अंदर टाइमली इन हो जाएगा वो उसका बेनिफिट उठा लेगा। तो रियल स्टेट में जो लोग कमाते हैं वो कंपाउंडिंग का बहुत ज्यादा कमाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करके उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, कंपाउंडिंग से और ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, कंपाउंडिंग से फायदा उठाने के लिए ना चंद पॉइंट्स बताऊंगा जिनको मद्देनजर रखेंगे तो आप भी इससे बहुत फायदा उठा सकते हैं। मैंने भी फायदा उठाया। जो बंदा भी इन्वेस्टमेंट करता है वो कंपाउंडिंग से फायदा उठाता है। नंबर 1 फायदा ये है, ज्यादा फायदा उठाने के लिए पहली चीज है कि स्टार्ट अर्ली। इन्वेस्टमेंट का काम जितनी जल्दी शुरू कर दें उतनी जल्दी आप एलिजिबल होते हैं दैट बेनिफिट्स के जो कंपाउंडिंग से मिलता है, जो कि 8th वंडर है। उसके लिए जरूरी है कि आप इन्वेस्ट करना शुरू करें जल्दी, क्योंकि जितनी जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना जल्दी कंपाउंडिंग का इफेक्ट होगा और आपका पैसा कई गुना ग्रो करेगा। दूसरा नंबर है कि जी सेव रेगुलरली। पैसे को सेविंग में कन्वर्ट करना मुश्किल है, पहले शुरू में तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमने ना अपने अखराजात को खुद बढ़ा लिया होता है, और फिर हम हर वक्त ये आर्गुमेंट्स देते रहते हैं कि यार मैं अखराजात कट कैसे करूं। हर खर्चा तो हमारा ऐसा लगता है जैसे उसके बगैर हम जी नहीं सकेंगे। कोक के बगैर हम नहीं जी सकते, बर्गर पिज्जा इसके बगैर हम नहीं जी सकते, ठीक है। बाहर के उल्टे सीधे खानों के बगैर हम नहीं जी सकते। अल्लाह पता है कि इससे बड़ी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं छोड़ रहे, क्योंकि हमने तैयार किया हुआ है कि भाई अच्छा, ये जितने भी बेजा अखराजात हैं जो हम करते हैं ये हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गए हैं, इसलिए हमारी सेविंग नहीं होती। माजी के मुकाबले में आज लोगों की आमदनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन माजी के मुकाबले में उनके अखराजात अगर आप देखें, पहली बात यह है कि लोग अखराजात को नोट डाउन नहीं करते। अगर आप पूरे महीने के अखराजात नोट डाउन करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको पता लग जाएगा जी हम 5,000 रुपये का जो कोक पी जाते हैं, 50,000 रुपये का तो हम बाहर से खाना खा जाते हैं। मैं उन फैमिलीज की बात कर रहा हूँ कि जो फ्रीक्वेंट बाहर से खाना खाते हैं, लेकिन अदरवाइज भी अगर आप देखें तो 25-30 हज़ार का आप खा जाते हैं, फर्ज करें। या इस तरह के और बेशुमार अखराजात होंगे जो कि कभी नहीं थे, मतलब दिल किया तो अगर एक दफ़ा आपने मंगवाना शुरू कर लिया ना फूड पांडा से, और आपको तो फिर आप यकीन कीजिए, अगर आप बच्चों वाले हो ना, मेरा तजुर्बा है, फिर आप के बच्चे कभी वो घर वाला खाना नहीं खाएंगे पका हुआ, उनको सूट ही नहीं करेगा, वो दिल ही नहीं करेगा उनका, वो फिर आदी हो जाएंगे कि भाई मंगवाना शुरू करो। तो जो भी खर्चा हम बढ़ा लेंगे वो खर्चा हमारे ऊपर सवार हो जाएगा, वो हमारी जान लेगा। लोगों की जान ले रहा है, लोग कर्जे ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत तरीके से कमा रहे हैं, और वो जाके वो अखराजात को एड्रेस कर रहे हैं कि जिनके बगैर जिंदगी बेहतरीन गुजरती है। तो दूसरा, कंपाउंडिंग से फायदा उठाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए जरूरी है कि आप सेव करना जल्दी स्टार्ट करते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। नंबर 3 ये है कि जी चूज रिलायबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इन्वेस्टमेंट के काम में अपनी जो पैसा है उसको आपने मरने नहीं देना, यानी उस पैसे को साथ फ्रॉड नहीं होने देना। वो पैसा कोई आपसे छीन ना ले, कोई आपको चक्कर ना दे दे, आपको कोई गोली ना दे दे, आपको कोई टोपी ना करा दे, आपके साथ कोई धोखा ना कर जाए, आपको साथ कोई फार्म ना बेच जाए, आपके साथ कोई ऐसा चीज ना बेच जाए कि जो सामने नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, आपके साथ कोई हल्की प्रॉपर्टी ना आपको दे जाए। ये सारा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हमने आपको बता रखा है। उस सिस्टम के तहत इसको देखिए, फिर इन्वेस्ट करिए। टॉप जगह पे, बेहतरीन जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, सो दैट कि उसका कस्टमर होगा, और आने वाले टाइम में जो भी आपसे मतलब आपने बेचना है, किसी ने खरीदना है, तो अगर वो खरीदेगा और उसको फायदा होगा तो वो क्लाइंट आपके साथ रेगुलर आएगा, या वो लोग आपके साथ बिजनेस भी करेंगे, या एटलीस्ट वो खुश होंगे कि आपने उनको अच्छी चीज दी है, क्योंकि उनको उसमें मार्जिन है। तो ये जो बड़ी रिलायबल जो है ना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को चूज करें और वो करें।
नंबर 4 ये है कि जी ट्रैक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, यानी जो मुनाफा है, जो कंपाउंड करके पैसा आपको आ रहा है प्रॉफिट, उसको ट्रैक करें। इससे आपको पता लगेगा कि कितने टाइम में कितना आपको फायदा हो रहा है। अगर 2 सालों में इतना फायदा है तो फिर वो 10 ईयर्स में कितना फायदा होगा। आप आराम से कंपाउंड कर सकते हैं प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर, तो आपको समझ आएगी कि क्योंकि जब पैसा आप असासों में ले आते हैं ना, एसेट्स में जो पैसा आ जाता है वो डिवैल्यू नहीं होता पैसा, वो पैसा आपका अपग्रेड ही रहता है, यानी वो उसके ऊपर कोई भी इन्फ्लेशन काम नहीं करता, कोई भी उसके ऊपर जो है ना महंगाई असर नहीं करती, क्योंकि आपके पास जो वो पैसा है आपके पास, आपने वो ट्रैक किया हुआ है कि कब क्या कितना बढ़ रहा है और उससे किस तरह से आपको फायदा हो रहा है। नंबर 5 ये है कि जी टेक एडवाइस, सीक एडवाइस। एडवाइस लेना इन्वेस्टमेंट के काम में बेहद जरूरी है। कोई बंदा अकेले कुल नहीं है, कोई आपके साथ वो नहीं कर सकता। लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे बस हम ही हम हैं, हम भी सुनते रहते हैं उनको, वो बड़े अक्लमंद होंगे, ज़हीन होंगे, लेकिन वो हरफे आखिर नहीं है। वो कोई भी, अल्लाह ने ना दुनिया में ऐसा निज़ाम बनाया है कि हर बंदा सब कुछ नहीं समझ जानता, ठीक है ना। तो ये भी एक अल्लाह का सिस्टम है, इसलिए तो आपको एडवाइस लेनी चाहिए लोगों से कि भाई हर बंदा हर कुछ सब कुछ नहीं जानता, इसलिए आप मुख्तलिफ लोगों से एडवाइस लीजिए, लेकिन कीजिए वही जो आप डिसीजन करते हैं बड़ी सोच समझ के, जिम्मेदारी से, हाजत में, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रो करे और आप आगे बढ़े। अच्छा ये है कि बिल्ड डिसिप्लिन एंड फोकस। ये जो डिसिप्लिन है ना, ये बहुत बड़ा अल्लाह का खास ही करम नवाजी है। अगर कोई सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए या ओवरऑल डिसिप्लिन से बंदा फ़ायदा उठा ले, क्योंकि इंसान अगर डिसिप्लिन होगा तो वो एलिजिबल हो जाएगा फ़ायदों के। ये जो नमाज, रोज़ा, दीन, इस्लाम, ये सारी जो अमल हैं जी, सारी जो इंटेंट है, इसकी जो इस डिसिप्लिन का जो बेनिफिट है वो इतना बड़ा है कि जब वो बेनिफिट मिलेगा, जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते के मुताबिक चल रहे होंगे, जब उनको फ़ायदा मिलेगा तो वो हैरान होंगे, और जिन लोगों को उसका नुकसान होगा वो भी हैरान होंगे कि हमने थोड़ी सी सुस्ती का मुजाहरा किया और हमने नमाज नहीं पढ़ी या हमने कोई नेक अमाल नहीं किया, हमने अपना उस वक्त जो हमारा करने का काम था वो हमने नहीं किया। तो आप जो डिसिप्लिन है इसको आप पक्के से पकड़ें। इन्वेस्टमेंट का भी एक डिसिप्लिन है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है उसका एक डिसिप्लिन है, कितने अर्सा इन्वेस्टेड रहना है उसका भी एक डिसिप्लिन है, कब इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करके दूसरी इन्वेस्टमेंट जाना है उसका भी एक डिसिप्लिन है। और ये सारा आपको आएगा जबकि आप इस पूरे एनवायरनमेंट को समझेंगे। और उसके लिए आप अगर हमारा चैनल प्रॉपर्टी टीवी सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी का बटन प्रेस कर लेंगे, तो हमारी आपको जो जदीद लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी, जो ऑन ग्राउंड मार्केट सिचुएशन है, जहां आपको ऑन ग्राउंड नॉलेज हम फ्राहम करते रहते हैं, सो दैट कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जहां से भी आप पैसा कमा रहे हैं, साथ साथ अपना आप नॉलेज गेन करें, अपने आप को अपग्रेड करें, सो दैट कि आप उसका बहुत ज़्यादा फायदा हो, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो खूबसूरत हो और उसमें आपको बहुत फायदा हो। नंबर 7 ये है कि जी सेट इन्वेस्टमेंट गोल्स। अगर आपने इन्वेस्टमेंट से पैसा ज़्यादा ग्रो करना है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के गोल मुकर्रर करने हैं, अहदाफ हैं जी, कि ये हमने आउटकम हासिल करनी है। इन्वेस्टमेंट से ये मकसद है, ये इन्वेस्टमेंट का ये मकसद है, इस इन्वेस्टमेंट का ये आउटकम है। तो इससे क्या होगा, इससे आप वो अचीव कर सकेंगे जो आपने गोल कर गया, वरना बगैर ऐसे ही इन्वेस्ट करेंगे तो वो गोल ही नहीं अचीव करेंगे आपका, जो कि आप हासिल करना चाहते हैं। बहुत सारे गोल होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। अगर आप अभी बच्चे आपके छोटे हैं और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका पैसा वक्त के साथ साथ ग्रो होगा और आप एक सर्टन अमाउंट, बड़ी अमाउंट जो है वो आपको एक खास उम्र के हिस्से में या उतने सालों के बाद मिलेगी, जो कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी और उससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो ये गोल्स वगैरह करना भी बहुत ज़रूरी है। और नंबर 8 ये है जी एजुकेट योरसेल्फ। एजुकेशन की, नॉलेज की, लर्निंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आज के दौर के अंदर सारा कुछ ज़हनी तौर पे है, मेंटली है, स्ट्रेटजीज वर्कआउट करनी है मेंटली है, कैलकुलेशंस मेंटली हैं, ठीक है, रिसर्च सर्वेज उसको पढ़ना समझना मेंटली है। जितना आपने आपको एजुकेट करेंगे और उतना आपको फ़ायदा होगा। जो लोग फाइनेंशियल मामलात को समझते हैं वो आमतौर पे बेहतर इन्वेस्टमेंट की फिजिबिलिटीज़ में और उसमें जाते हैं। जिनको पता ही नहीं होता, बेचारों की एजुकेशन नहीं होती, वो आमतौर पे फाइलों में फंसे रहते हैं और उसमें उनका पैसा ग्रो नहीं करता और वो काफ़ी अर्सा उसके लिए डिस्टर्ब होते रहते हैं। और नंबर 9 और आखिरी है कि प्लान इन्वेस्टमेंट फॉर डिफरेंट लाइफ स्टेजेस।
हर जिंदगी के हर हिस्से में क्या आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो आपको प्लान करने की जरूरत है। जो लोग ये चीज प्लान कर लेते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट ग्रो करते हैं और कंपाउंडिंग से बहुत फायदा हासिल करते हैं। ये 9 पॉइंट में आप सामने रखे हैं, इन्वेस्टमेंट के बिजनेस के हवाले से ये बहुत ही वैल्यूएबल है। आई होप कि आपको इससे फायदा होगा और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी टीवी को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक किया कीजिए, घंटी का बटन प्रेस कीजिए ताकि लोगों तक वीडियो जाए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।